क्या आप जानते हैं कि आपके मुंह से निकला एक शब्द या तो आपकी दुनिया बना सकता है या उसे पूरी तरह से उजाड़ सकता है। नीति वचन 18:21 कहता है कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आज हम पास्टर सूरज प्रेमानी के वचनों से ये समझेंगे कि आपके गलत शब्द बोलने से आपके जीवन, आपके भविष्य और आपकी आत्मिकता पर क्या गहराई फर्क पड़ता है। चलिए गहराई से जानते हैं शब्द की इस सामर्थ्य को। तो किचन में भी न घुसूं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आपको परमेश्वर रोज 20 लाख लोगों को फीड करने की आज्ञा दे, कहां से शुरू करोगे? कौन से मार्केट में जाओगे? क्या लेकर आओगे? कितना मात्रा कितनी होगी? जरा आप सोच सकते हो आपका परमेश्वर कौन है जो 20 लाख लोगों को हर दिन 2 बार खाना दिया करता था। जब मैं परमेश्वर के इन कामों को देखता हूं ना, मेरा फेथ ऐसे जनरेट होता है अंदर से और चिंता गायब हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर को सीमित कर देते, हम परमेश्वर को छोटा बना देते। जानते हो प्रभु कैसे छोटा बनता है? जब प्रॉब्लम बड़ी बनती है। देखिए यहां पर क्या हुआ, आइए मैं समझाना चाहता हूं कुछ। यहां पर सामने देखिए सर, हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को चुना इस्राएलियों को मिस्र में से बाहर निकालने के लिए। खुदा का पाक कलाम कहता है जब वो उन्हें वहां से निकाल ले आया तो वो सिर्फ निकल के यहां वहां घूम नहीं रहे थे, उनको एग्जैक्ट एक प्लेस पे जाना था जिसका नाम था कनान। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आपको ताकि आपके अंदर आज ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएं। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा नामक व्यक्ति को चुना। ठीक है, कहां जाने के लिए? कनान। कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, 2 लोग पहुंचे। कितने लोग ये बात जानते हैं आपको परमेश्वर ने दुनिया में से क्यों निकाला है? किधर तक पहुंचाने के लिए? प्रभु आपको दुनिया से निकाल के यहां ले आया है, कहां पहुंचाने के लिए? कली से आ गए ना, बस ना, हो गया। ये जगह किधर ले जाती है? प्रॉब्लम ये है बहुत सारे लोग जो है वो रिलीजन का हिस्सा बन चुके हैं, क्रिश्चियनिटी का। संडे चर्च, ऑफरिंग देनी है, पास्टर को प्रेज द लॉर्ड बोल के आना है, धन्यवाद यीशु, दैट्स कॉल्ड रिलीजन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्लेस है ना जहां पर आप आए हो, ये जगह आपको कहीं और ले जाने के लिए यहां है। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि आप भी उनकी तरह जंगलों में फिरते रहे। उनको एक जगह पे जाना था जिसका नाम था कनान। आप यहां पर आते हैं एक व्यक्ति से मिलने, उसकी प्रेजेंस में जीने के लिए आप यहां आते हैं। उसका नाम यीशु है। दैट्स योर टारगेट, ये आपका एम है। मैं चर्च सिर्फ पास्टर प्रेमानी से मिलने नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं वहां पर ताकि मैं अपने खुदा के साथ चलना सीखूं, मैं वॉक करना सीखूं उसके साथ। अगर आप यहां पर ये नहीं सीख पाए, लेकिन आप सिर्फ इस चर्च का एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ यहां का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मैं आज भी जानता हूं, मैं अंबरनाथ में एक भाई से मिला मीटिंग के बाद। एक प्लेस थी जहां पर हम गए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब वो मुझे जानते हैं, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। तो मीटिंग के बाद मैंने उनसे बात की, वो खुद आए थे। मैंने कहा कैसे हो पास्टर ब्रदर, कैसे हो? मैंने कहा ब्रदर मैं अच्छा हूं। मैंने कहा आप कब प्रभु में आए? मैं बचपन से प्रभु में। मतलब आई एम अ बॉर्न क्रिस्टियन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह परिवार में जन्मे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीह हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है आजकल के लोगों में। उन्हें लगता है कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा हूं तो मैं बचपन से ही मसीह हूं। कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है। अगर सब बॉर्न क्रिश्चियन होते तो प्रभु कभी नहीं कहता नया जन्म लो। हर एक को नया जन्म लेना है। और जब नया जन्म कब स्टार्ट होता है? जब आप प्रभु को स्वीकारते हैं। लेकिन ये सिर्फ जन्म है, आगे पूछो बाजू वाले को, आपको पता है आप इधर क्यों आते हो? मैं आता है ऐसे ही।
घर पे बैठा रहता है, SHI इधर आ जाता है। आई नो, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो एक सिस्टम को फॉलो करते। पूछो बाजू वाले को, आपको सच में पता है आप यहां क्यों आते हो? क्या? मैं तो सोया रहता हूं इधर आके भी। ये वो जगह नहीं है जिधर आए, सर झुकाया और चले गए। नो सर, ये वो जगह नहीं है। इधर आना शैतान से पंगा लेना है। हाँ बिल्कुल। एक बहन बहुत अच्छा बढ़ रही है हमारे कलीसिया में, उस दिन आके कहती है, ब्रदर प्रेमानी, मैं जब से प्रभु में बढ़ रही हूं, गंदे गंदे सपने आते हैं, अजीब अजीब लोग आके मिलते हैं, वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, अभी तंग करना स्टार्ट किया है। मैंने कहा, सिस्टर कांग्रेचुलेशन। मुझे एक बात बताओ, शैतान आपको तंग क्यों करेगा अगर आप नहीं बढ़ रहे हो? आप जानते हो शैतान आपको क्यों परेशान करता है? क्योंकि पहले आपने किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो, जो लोग 11 बजे उठते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट का बाइबल, और उसके बाद घर से निकल जाते हैं काम पे, और रात को आते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने आज के दिन को बिल्कुल संभाला। चिंता ना करो, शैतान आपका कुछ नहीं करेगा। क्या बिगाड़ेगा? आप ऑलरेडी बिगड़े हुए हो। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसको। वो बोलता है करने दे इनको, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये 5 मिनट दुआ करने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हो जो अपने हर काम में देखते हो कि खुदा को क्या अच्छा लगता है, मैं वही करूं, ऐसे लोग शैतान का सर दर्द है। ऐसे लोग उसका सर दर्द है। फिर ऐसे लोगों के लिए पता है वो क्या करता है? पहले आपके लिए इस्तेमाल करेगा अपने ख्यालों को, वो आपको थॉट्स देगा। इशू है, किसने कहा? 2000 साल पहले किसने देखा था? कुछ भी नहीं है, मिथ है, मिथ, काल्पनिक बातें हैं। कोई इशू नहीं है। तेरी हालत देखी है, एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तेरे। आप ये क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद वो और अपने ड्रीम्स को भेजेगा। आप सोए हुए हो, आप खाई से नीचे गिर जाते हो, और आप जैसे उठते हो चेक करते हो, नहीं गिरा। फिर ड्रीम्स आएंगे, फिर अलग अलग विजन्स आएंगे। और मैं अब जो कह रहा हूं ना, ये बड़ा हिलाने वाला चीज है। फिर कभी कभी आपको पीछे करने के लिए वो कलीसिया के कमजोर विश्वासियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। और शायद आप माने या ना माने, अब जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो पास्टर का भी इस्तेमाल करे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई भी नहीं चाहता कि शैतान के द्वारा वे इस्तेमाल किए जाएं, पर वे कभी कभी हो जाते हैं। प्रभु में बढ़ोगे, बोलो बाजू वाले को, प्रभु में बढ़ोगे, रुकावटें आएंगी, 100% आएंगी। नहीं आ रही है मतलब समझ जाओ नहीं बढ़ रहे हो। बिल्कुल आएंगी। परिवार पे हमले हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ मिनिस्टर, बी इन प्रेयर। दुआ में रहो, दुआ से बाहर ही मत निकलो, बैठे रहो दुआ में। ब्रदर सारा दिन क्या बात करूं? अरे बैठ तो सही, बैठ चुपचाप से। बदन को बिठाना तो सिखा, प्रार्थना तो खुद ही होगी। 10-15 मिनट की प्रार्थना उठ के चले जाते हैं हम। ऐसा नहीं होता, बोलो बाजू लोगों को, ऐसा नहीं होता। You know, the Bible says, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा उनको निकाल ले आया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन लोगों की जनगणना कितनी है। 6 लाख तो प्यादे, 6 लाख। अपन 1000 है खाली, 800-900 एक। कितने लोग हैं ये लोग? सिर्फ 6 लाख। बदर इससे पहले तो लगा लो, ये देखो 6 लाख तो प्यादे ही हैं। पता है एक्चुअली इतिहास क्या बताता है ये कितने थे? 21 लाख लोग थे। 21 लाख लोग, 21 लाख लोग अब निकले हैं वहां से एक जगह पे जाने के लिए।
और अब ये लोग वहां जा रहे हैं, अब इनको भूख लगी है। प्रभु ने सबसे पहले जब इन्होंने पहली बार खाना मांगा ना, तो मैं बताना चाहता हूं किस आदर से मांगा। बड़ी इज्जत से खाना मांगते थे ये, कुछ ज्यादा कुछ बदतमीजी नहीं करते थे, खाली इतना कहते थे मिस्र में कब्रें थी कि नहीं। इनका एटीट्यूड था ये। खाना मांगने के तरीके देखो। गौरंग भी ऐसे नहीं मांगता होगा। गौरंग भी बोलता होगा मां ये क्या है, 2 रोटी, इज्जत है नहीं है मेरी। खाना मांगने के तरीके देखो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको ये पता नहीं चलता, देयर एटीट्यूड इज देयर प्रॉब्लम। उनका व्यवहार ही उनका प्रॉब्लम है। कहिए व्यवहार। अभी देखो, आपके बाजू में कोई बैठा है और आप ऐसे बैठे हो और वो आपको कह रहा है प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप पहली बार आई, आप गूंगे हैं बहन? नहीं है। इतना एटीट्यूड क्यों? ठीक है, पहली बार अगर हम आए भी हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, कई बार आपने देखा है अपना एटीट्यूड, इसको लूज करो। कहिए लूज करना है, छोड़ो। आप जानते हो मेरी कलीसिया मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते, बारिश में भी आते। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सारे, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी कलीसिया से बहुत प्यार पाया, हर ब्रांच में से प्यार पाया। टीचर्स डे पे इतने मैसेजेस आए मुझे, गुरुजी लिख रहे थे। मैंने कहा काय का गुरुजी बोलते हो मुझे? गुरुजी नहीं हूं मैं, पास्टर हूं, बस इतना बोला करो। इतने मैसेजेस आए, ब्रदर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैंने भी लिख के भेज दिया, जिस दिन डांटूंगा उस दिन ये कमेंट पढ़ूंगा। कभी कभी बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समटाइम्स अगर आपको डांटा जाए तो भी आप सेम प्यार करेंगे? शैतान मुझसे दूर हो, एक्चुअली शैतान यहूदा को बोलना चाहिए था, वो पैसे चुराता था, लेकिन पतरस से तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर भी पतरस अगले दिन उसकी सभाओं में बैठता था और यीशु ने एक दिन कहा जिसको जाना है जाओ। पतरस ने कहा कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। वाओ, आप कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं डांटता हूं व्यवहार बदल जाते, पावभाजी बंद हो जाती है, खाना बंद हो जाता है, वो जो रविवार के दिन जो मिठाइयां आती थी वो बंद हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा था, हर रविवार मेरे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चॉकलेट लेके आएंगे, पेन लेके आएंगे। एक दिन मैंने प्रभु की आत्मा में होके सबको डांटा, उसके बाद कुछ नहीं मिला है आज तक। आपको क्या लगता है मैं आपसे मांग रहा हूं? नो 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 नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं हम कैसे हैं। प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को बड़ा मजबूत समझता था ये बंदा, 3 बार इनकार करके भाग गया। कभी कभी द बेस्ट स्टडी इज अ सेल्फ स्टडी। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी ना सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। खुद को जानो आप कौन हो। अरे इतना, मैं अभी भी अंदर बैठा हुआ था, दिनेश मुझसे मिलने आए तो मुझे कह रहे थे, बोले थे ब्रदर प्रभु इन दिनों में इतनी हम में गलतियां दिखा रहा है कि हम कितनी, आज भी हमारे काम करने के तरीके, उसके तरीके कितने अलग हैं, और हमें सीखना है कि हम उसके तरीकों से काम करें। दैट्स ब्यूटीफुल। आइए अपने पास वाले को कहिए अपनी गलतियां देखो। आप तो ये किसी को बोल भी नहीं सकते हो जल्दी। आप उसको बोल दोगे ना अपनी गलतियां देख, तू भी देखना, तू भी देखना। सी एटीट्यूड, इन लोग का एटीट्यूड बड़ा खतरनाक था। तुमको भूख लगी है ना, आ जाओ, बोलो मूसा खाना चाहिए, भूख लग लिया। इनका खाने का तरीका था,
मिस्र में से कब्रें नहीं थी क्या? इधर काय को मरने लाया? काय पाहिजे तुला? मूसा उनको बोलता था क्या चाहिए? खाना, जेवण पाहिजे मला, मुझे खाना चाहिए। अरे खाना मांगना, ये कौन से तरीके हैं तेरे? बहुत सारे लोग हैं ना, पहले नाराजगी जाहिर करते फिर मुद्दे पे आते, बैठे रहेंगे। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं। तो मुंह ऐसा क्यों है? ऐसा ही हूं मैं। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, गरीब का कोई नहीं है। क्या हुआ क्या? अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। अरे ड्रामेबाज, इधर आ, इधर नहीं किया। मुझे पता था तू प्रॉब्लम में था। नहीं पता था तो फिर मत पता ना। पहले नाराजगी जाहिर करेंगे फिर मुद्दे पे आएंगे। बोलो बाजूले को, ये बचपना छोड़ो। चर्च आओ, कभी मुंह फुला के मत आओ। हाँ बिल्कुल, कभी ऐसे मत आओ। इधर खुदा का घर है, ये कुछ नहीं मिलेगा ऐसे एटीट्यूड में आओगे तो। अगर आपको लगता है ना मैं आपको अपना टाइम नहीं देता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं 1 महीना ये चर्च संभाल के दिखाओ। इधर आके कब आ जाओ, 1 महीना आ जाओ। दिन में मैं आपको कहना चाहता हूं महीने में 8 सभाएं लेके दिखाओ। छोड़ दो जूम मीटिंग, छोड़ दो मेरा सोशल मीडिया, सिर्फ 8 दिन